स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा रोज का लाइव कार्यक्रम मार्केट ट्रैकर, जिसमें कि हम बात करते हैं बाजारों की और देखते हैं कि कहां पर है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। तो चलिए पहले एक बार बाजारों को देखते हैं कि बाजार आज कहां कामकाज कर रहे हैं। तो फिलहाल अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी करीबन आधे फीसदी की गिरावट के साथ 24,080 के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आज ओपनिंग जो हुई थी वो 24,068 के आसपास हुई थी, यानी कि ओपनिंग के करीब ही फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन कल की जो क्लोजिंग थी वो 24,211 पर हुई थी। आज एक डिप देखने को मिली, कैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले जहाज़ों पर 20% टैक्स वसूला जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से वो इस टैक्स को वसूलेंगे, जिसे देखते हुए आज क्रूड में भी उबाल देखने को मिला। क्रूड के प्राइसेस करीबन 10% चढ़ते हुए नजर आए और इसके साथ ही आज क्रूड के प्राइसेस चढ़ने के साथ ही आज बाजार में भी गैप डाउन ओपनिंग हुई, यानी कि बाजारों की शुरुआत लाल निशान में हमें देखने को मिल रही है। अब हम देखेंगे कि फिलहाल निफ्टी बैंक की भी बात कर लेते हैं तो निफ्टी बैंक में फिलहाल 1.5% की गिरावट है, यानी कि इसमें गिरावट गहराती हुई नजर आ रही है। बैंक निफ्टी फिलहाल 57,442 के स्तर पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो ओपनिंग हुई थी वो भी इसी स्तरों से थोड़ा सा ऊपर 400 अंक ऊपर हुई थी, 57,832 के लेवल्स पर। अब आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो ऐसे में करना क्या है बाजारों में, इनमें क्या कर सकते हैं। फिलहाल जो इंडाइसेस हैं वो भी ऑलमोस्ट सारे लाल निशान में ही नजर आ रहे हैं। इस बाजार में क्या रुख अपनाना है, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, इसके लिए हम बुलाते हैं अपने खास मेहमान को और हमारे साथ आज मौजूद हैं निशित जोशी, फाउंडर विद्यासागर इन्वेस्टमेंट से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले तो निफ्टी की ही बात करूंगी कि क्या करना है इंडाइसेस, अगर स्पेसिफिक बात करूं मैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस वक्त क्या रणनीति बनानी चाहिए। सो मैम, अगर ब्रॉडर मार्केट या इंडाइसेस की बात करें तो डेफिनेटली हमें एक साइडवेज मूवमेंट हम देख रहे हैं। कल के दिन में भी हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने मिली एंड वहां से हम रिकवरी देख चुके थे एंड आज के दिन में भी गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक रिकवरी हम थोड़ी बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो ओवरऑल मूवमेंट एक साइडवेज जोन का है। नीचे के साइड में 24,000 का एक सपोर्ट है एंड दूसरा सपोर्ट 23,800 का है। हायर साइड में 24,200 और 24,400 ये एक रेजिस्टेंस जोन है। सो ओवरऑल एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हम देख रहे हैं। इंडाइसेस में कंसोलिडेशन फेज देख रहे हैं। जब तक वेस्ट एशिया के क्राइसिस का हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तब तक के लिए ये कंसोलिडेशन और साइडवेज मूवमेंट हम देख रहे हैं। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हमें 57,000 का मेजर एक सपोर्ट देखने मिल रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो आज बैंक निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट है। अगर हम देखेंगे तो कल के पॉइंट से हमें 1,000 पॉइंट्स की गिरावट देखने मिल रही है। सो डेफिनेटली बैंक निफ्टी एक अंडर परफॉर्मिंग या ओवर स्ट्रेच वीकनेस जोन में हमें जाते हुए देखने मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली कंसोलिडेशन टू करेक्टिव जोन में हम ब्रॉडर इंडाइसेस को देख रहे हैं। बिल्कुल। आज सर स्मॉल कैप की बात करूं मैं, निफ्टी स्मॉल कैप 100 में भी करीबन अब जो गिरावट बढ़ गई है वो 1% तक पहुंच गई और निफ्टी मिड कैप 100 में भी जो गिरावट है वो आधे फीसदी से ज्यादा की नजर आ रही है। आज इंडिया विक्स में भी उछाल देखने को मिला है, करीबन 3.5% का उछाल है। इंडिया विक्स फिलहाल 13 के आसपास नजर आ रहा है। अगर मैं इंडाइसेस को देखूं तो ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके साथ ही PSU बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स, रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑयल एंड गैस, यानी कि ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में लाल निशान नजर आ रहा है। सिर्फ जो सेक्टर हरे निशान में है वो है हेल्थ केयर, फार्मा, मेटल्स और इसके अलावा आईटी, जो अभी पिछले 3-4 दिनों से लगातार चल रहा है। सर पहले तो बात एक बार आईटी की कर लेते हैं। आईटी पर निवेशक बहुत कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि अलग अलग राय आ रही है, अलग अलग मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। आईटी अपने हाई से बहुत नीचे आ गया है। जो ऑलमोस्ट जितने भी लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो सब अपने ऑलमोस्ट जो करेक्शन है वो 40 से 50% तक की करेक्शन को देख चुके हैं। तो क्या ऐसे में चाहे लॉन्ग टर्म के लिए चाहे शॉर्ट टर्म के लिए क्या इनमें बेट लगाने का ये सही समय लग रहा है आपको? तो आईटी की बात करें तो डेफिनेटली हमें एक वीकनेस देखने मिल रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत रिकवरी हम लोअर लेवल से देख रहे हैं। तो मिक्स एंड ऑल अभी फिलहाल ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड का ही है। लोज, नए लोज भी बन रहे हैं, बट डेफिनेटली अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करने की ही राय है। जब तक कि एक प्रॉपर बॉटम फॉर्मेशन के साइंस हमें नहीं देखने मिलते तब तक डेफिनेटली अवॉइड करने की ही राय रहेगी लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में। बिल्कुल। सर आज एएमसी स्टॉक्स में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे जो बड़े स्टॉक्स हैं उन सब में गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे वो HDFC AMC हो, UTI AMC, ICICI प्रूडेंशियल हो, क्योंकि ब्रॉडर इंडाइसेस में आज जो गिरावट है उसका असर हम इस पर भी दिख रहे हैं। तो क्या इनमें से किसी भी स्टॉक पर आपको लगता है कि ये जो गिरावट है ये एक्यूमुलेशन का समय है?
सो डेफिनेटली अगर हम बात करेंगे तो एएमसी कंपनीज में आज के दिन हमें एक गिरावट देखने मिल रही है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो एक हेल्दी करेक्शन के टाइप में हम देख सकते हैं, क्योंकि कैपिटल मार्केट थीम्स में रिसेंटली ही एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने मिली थी। वहां से अभी हाई लेवल से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। सो अगर यहाँ पे भी अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन करना है तो जो दो अच्छे एएमसी ध्यान में आ रहे हैं वो एचडीएफसी एएमसी है और हम्म। आदित्य बिरला एएमसी है। ये दोनों पे फोकस रख सकते हैं क्योंकि मार्केट लीडर है एंड एचडीएफसी तो मार्केट लीडर है अमॉन्ग द लिस्टेड प्लेयर्स। तो डेफिनेटली वापस से यहाँ पे एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल दोनों ही काउंटर्स में मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश व्यू ही रहेगा। हम्म। और सर बैंकिंग में इस वक्त क्या करना है? बैंकिंग स्टॉक्स जो कुछ आपको पसंद आ रहे हैं? तो बैंकिंग स्टॉक्स में अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली एक करेक्शन हमें देखने मिल रहा है। बैंक इंडेक्स में 58,500 एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में, एंड वहां से ही थोड़ा बहुत करेक्शन या कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं। हम देखेंगे तो लास्ट कितने दिनों से कंसोलिडेशन फेज में ही हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। लोअर एंड में अगर हम बात करेंगे तो 56,000 एक रेंज बन रही है एंड हायर एंड में 58,000। तो यहाँ से भी बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा खासा पोटेंशियल लग रहा है। एंड ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो काफी पीएसयू बैंक्स में अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं FY 26-27 में। तो अगर फोकस रखने की बात है तो एसबीआई हो गया, कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये तीनों बैंक्स पे हम फोकस रख सकते हैं। ओवरऑल पीएसयू बैंक्स में यहाँ से भी अच्छी खासी रैली हमें लार्ज कैप बैंक्स में देखने मिल सकती है। स्मॉल कैप बैंक्स में भी अगर बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, वहाँ पे भी एक अच्छा खासा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोमेंटम। सो डेफिनेटली साउथ इंडिया बैंक हो गया, यहाँ पे भी एक अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल बैंकिंग स्पेस यहाँ से भी अच्छा खासा अपसाइड के लिए रेडी हो रहा है। बिल्कुल। चलिए कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। कुछ सवाल आए हैं। एक रामाशंकर जी का हमारे पास सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि सेंसेक्स की 16 जुलाई की 77,700 की कॉल इन्होंने ली हुई है, 350 रुपए की कॉल है। पूछ रहे हैं कि क्या इसे होल्ड करना चाहिए? 17 जुलाई की 77,700 की कॉल, मतलब वो अभी फिलहाल तो आउट ऑफ द मनी है, वैल्यू डिग्रेड ही हुई है। सो डेफिनेटली अभी फिलहाल लॉस में ही इन्वेस्टर है। ओवरऑल हम देखेंगे तो मार्केट में वापस से थोड़ी बहुत रिकवरी आज के दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तब कॉस्ट के आसपास एग्जिट करने की ही राय रहेगी कॉल को। बिल्कुल। एक सवाल विनीता जी का भी आया है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स जानना चाहती हैं एक्मे सोलार और एसडब्ल्यू सोलार पर। सो एक्मे सोलार की बात करेंगे तो अगर हम बात करें तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा सोलार थीम हमें रिसेंटली मोमेंटम में देखने मिला है। एंड डेफिनेटली अगर हम ओवरऑल शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो एक्मे सोलार में अभी भी मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड रखने की ही राय रहेगी करंट प्राइसेस से। अभी फिलहाल बात करें मार्केट की तो मार्केट अभी पिछले कुछ मिनटों में उसने 24,050 के नीचे का लेवल भी टच किया था। 24,049 के लेवल पर देखने को मिला था, जिसके बाद श्रीराम फाइनेंस, इंडिगो, एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, एमएनएम ये सब टॉप लूजर्स थे उस वक्त के। चलिए सर कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत करते हैं। एक स्टॉक है वन सोर्स स्पेशलिटी। इस स्टॉक में तेजी नजर आ रही है। क्या ये स्टॉक इस वक्त खरीदारी के लिए आगे मोमेंटम बना रहा है? तो वन सोर्स स्पेशलिटी की बात करेंगे तो आज के दिन में डेफिनेटली एक अच्छा खासा मोमेंटम में ये काउंटर है। लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी भी हुई है, बट एक साइडवेज जोन में ही फिलहाल काउंटर ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए तो अवॉइड करने की ही राय रहेगी वन सोर्स स्पेशलिटी। एचसीएल टेक पर भी सर इसका भी चार्ट देखिएगा। हालांकि स्टॉक में गिरावट जरूर नजर आ रही है, लेकिन इस पर सीएलएसए ने अपनी जो रेटिंग है वो दी थी और सिटी ने इसको डाउनग्रेड किया है। सिटी ने इस पर रेटिंग अपनी डाउनग्रेड की है। सो एचसीएल टेक की बात करेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड देन यहाँ से अभी एक फिलहाल रिकवरी मोड में हम देख रहे हैं। 50 डेज मूविंग एवरेज के अबाव ये काउंटर होल्ड रखने की ट्राई कर रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है अगर हमें एक 20 डे मूविंग एवरेज के अबाव ही ये स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, जो कि 1150 का लेवल है। सो एग्जिस्टिंग पोजीशंस को 1150 के लेवल से होल्ड रखने की राय रहेगी विद द स्टॉप ऑफ 1150। एक और स्टॉक देखिएगा सर, ये है पीडीएस का शेयर है, करीबन 10% ज्यादा की अपसाइड दिखा रहा है ऐसे बाजार में भी, क्योंकि कंपनी ने मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है, मल्टी ईयर पार्टनरशिप की है फ्रेंच रिटेलर के साथ, इस वजह से पीडीएस।
सो पीडीएल की बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम हम देख रहे हैं एंड आज के दिन में भी 10 से 12% की हम अपसाइड देख रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे अगर लोअर लेवल से पोजीशन है तो प्रॉफिट बुक करने की राय रहेगी। ओवरऑल न्यूज पे अच्छा खासा हमें अपसाइड देखने मिल रहा है। तो करंट लेवल्स पे फ्रेश एंट्री तो मैं अवॉइड करने की राय दूंगा एंड एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो प्रॉफिट बुक कीजिए। आज ब्रेंट की जो हमने शुरुआत में बात की थी सर, ब्रेंट क्रूड करीबन 9% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा चुका है, जिसकी वजह से बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी और इंडिगो इन सब स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है। करीबन करीबन 2% से ऊपर का करेक्शन है। क्या ये करेक्शन एक्यूमुलेशन का फेज है या अभी दूर रहे इससे? सो डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि ओवरऑल क्रूड ऑयल के प्राइसेस वॉलेटाइल रहे हैं लास्ट 3 महीने में एंड ओवरऑल हमें देख रहे हैं कि बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी ये तीनों ही काउंटर्स में एक साइडवेज मूवमेंट ही रहता है, ज्यादा कोई मोमेंटम नहीं देखने मिलता है। तो ये तीनों काउंटर्स को अभी फिलहाल के लिए अवॉइड रख सकते हैं। इंडिगो की बात करें तो इंडिगो में अक्यूमुलेशन कर सकते हैं करंट लेवल्स पे भी, और अगर थोड़ी बहुत गिरावट और मिलती है तो बाय एंड डिप्स में भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 5000 के आसपास अगर ये काउंटर मिलता है तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं इंडिगो में एंड देन हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में इंडिगो में देखने मिल सकता है। आज जिस स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की हम बात कर रहे थे वो देखने को जरूर मिल रहा है। भले ही बाजारों में ब्रॉडर इंडाइसेस में आज गिरावट जरूर है, लेकिन मेटल इंडेक्स काफी अच्छा करता नजर आ रहा है। करीबन 1% से ज्यादा की तेजी इस इंडेक्स में नजर आ रही है। इसमें जो टॉप पे स्टॉक्स हैं वो है वेल्सपन कॉर्प, हिंडाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, जिंदल स्टील, एनएमडीसी। इन सभी स्टॉक में करीबन 1.5% तक की तेजी नजर आ रही है। टाटा स्टील भी इसमें शामिल है, जेएसडब्ल्यू स्टील भी शामिल है। सर, मेटल स्टॉक्स में से कुछ पिक करना है आज? सो डेफिनेटली अगर हम बात करेंगे तो मेटल्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम हम देख रहे हैं। काफी स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली भी आ चुकी है। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू रह सकता है। वेल्सपन कॉर्प की भी बात कर ले तो आज के दिन में 3.5% की एक अपसाइड है। लास्ट 3 दिन से कंटिन्यूसली अपसाइड में ही ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। सो वेल्सपन कॉर्प में अभी भी पोजीशन होल्ड रख सकते हैं। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में हमें 1700 और 1750 तक के लेवल्स भी देखने मिलेंगे। सो डेफिनेटली मेटल स्टॉक में अभी मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखने मिल रही है तो कमोडिटी के प्राइसेस वापस से इंक्रीज होते हुए हमें देखने मिल सकते हैं। सो ओवरऑल मेटल स्टॉक्स में फोकस रखने की ही राय देगी। हम्म और सर, गोल्ड प्राइसेस और सिल्वर प्राइसेस में फिलहाल थोड़ा डेंट देखने को मिल रहा है, थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में क्या कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर इसका बेनिफिट होगा और स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है? जैसे हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि कल्याण ज्वेलर्स ने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है। तो ऐसे में क्या कोई स्टॉक्स हैं जिन पर इस वक्त एक्यूमुलेशन के लिए हम देख सकते हैं उन्हें? तो डेफिनेटली गोल्ड के प्राइसेस लास्ट जनवरी में या करंट जनवरी में ही अच्छी खासी हमें रैली दिखा चुके थे एंड वहां से ही दोनों गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन हम देख रहे हैं। सो एक साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में ही अभी फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने मिला है। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो कल्याण ज्वेलर्स में भी एक अच्छी खासी रिकवरी हम 3-4 दिनों से देख रहे हैं ऑलमोस्ट। सो करंट लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करने की ही राय रहेगी कल्याण ज्वेलर्स में, क्योंकि एक अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है एंड ओवरबॉट जोन में अभी फिलहाल ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। सो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कीजिए कल्याण ज्वेलर्स में। टाइटन की भी बात करें तो टाइटन में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने मिल चुका है एंड वहां से थोड़ा बहुत साइडवेज जोन में ही टाइटन ट्रेड करते हुए देखने मिला। सो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए टाइटन में अभी भी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, बट कल्याण ज्वेलर्स अभी फिलहाल अवॉइड की ही राय रहेगी। एक कॉनकर के स्टॉक को देखिएगा आप फिलहाल करीबन 5.5% आप है स्टॉक, क्योंकि कंपनी के Q1 वॉल्यूम्स एस्टिमेट से बेहतर आ गए हैं। इस वजह से स्टॉक में अपसाइड देखने को मिल रही है। सो कॉनकॉर या कंटेनर कॉर्प की बात करेंगे तो यहाँ पे भी एक करेक्शन हमें देखने मिला है। कंटिन्यूसली ये स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है एंड लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी हम देख रहे हैं। सो ऑल इन ऑल अभी फिलहाल साइडवेज जोन में ही ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे भी अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करने की ही राय रहेगी। आज के दिन में जो उछाल है उसमें अगर पोजीशन है, इंट्राडे पोजीशन है, तो प्रॉफिट बुक करने की राय रहेगी।